एक समय की बात है। एक जादुई जंगल में एक छोटे से गांव का नाम था सपनों की भूमि। डेला इस गांव के लोग अपने सपनों को सच करने की कला में माहिर थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ था जिसे सपनों का पेड़ कहा जाता था। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था पराकांक्षा। पहले आकांक्षा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा नए सपने देखने में विश्वास करती थी। उसकी माँ जो अपने हाथों से सुंदर वस्त्र बनाती थी। आकांक्षा का सपना था कि वह एक दिन एक महान जादूगरनी बनेगी और अपने गांव के लिए खुशियां लाएगी। एक दिन आकांक्षा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सपनों के पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने सपनों की कल्पना करने लगीं। अचानक पेड़ की शाखाओं में हलचल हुई और एक चमकदार प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। उसी समय एक जादुई परी, फेलुमिना, मैं तुम्हारे सपनों को साकार करने आई हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक चुनौती का सामना करना होगा। प्यार आकांक्षा ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। पर लुमिना ने उन्हें एक गूढ़ पहेली दी जिसे हल करने के लिए उन्हें अपने साहस और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। पहेली में एक खोई हुई क्रिस्टल की तलाश थी जो जंगल के गहरे कोने में छिपी हुई थी। आकांक्षा और उसके दोस्त प्यार ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे खतरनाक जीव, जादुई धुंध और कठिन रास्ते। लेकिन उनकी मित्रता और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आखिरकार उन्होंने क्रिस्टल को खोज निकाला जो एक चमकदार झील के किनारे पर था। जैसे ही आकांक्षा ने उसे उठाया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक क्रिस्टल नहीं बल्कि उनके सपनों की शक्ति थी। जब वे वापस गांव लौटे तो लुमिना ने उन्हें बताया कि उन्होंने न केवल अपनी चुनौती को पूरा किया बल्कि अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खोज लिया। आकांक्षा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव में खुशियां फैलाने का संकल्प लिया। सपनों का पेड़ अब और भी चमकने लगा और गांव में हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हुआ। आकांक्षा, आर्यन और माया ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की, जहां सपने सच होते हैं, बशर्ते आप उन पर विश्वास करें।